दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेजी से जारी हो चुका है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी के दिल्ली चुनाव में पहली रैली 13 जनवरी को सीलमपुर में हुई और इसके बाद उनका प्लान 20 जनवरी से रैली करने का था, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी बीमार पड़ गए। अब चुनावी मौसम में मौके पर राहुल गांधी के बीमार होना किसी को रास नहीं आ रहा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की रैलियों से दूरी बनाने पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अंदर खाने कोई गठजोड़ होने की संभावना है। रविशंकर प्रसाद ने आप नेता अरविंद केजरीवाल के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सीधे तौर पर बोलने से बचने की बात कही थी। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। क्या कुछ कहा रविशंकर ने, आप भी सुनिए। भाई चुनाव वो चिल्लाएंगे ना, वो किस पर आरोप नहीं लगाते? प्रधानमंत्री पर लगाते हैं, एलजी पर लगाते हैं, विपक्ष पर लगाते हैं, लेकिन राहुल गांधी पर नहीं लगाते। राहुल गांधी ने अभी काफी कुछ बोला उनके बारे में एक दिन, तो उनसे पूछा गया कि मैं राहुल गांधी पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। यही कहानी है, अंदर खाने दोनों में पूरी राजनीतिक समझदारी और रिश्तेदारी भी है। दोनों मिलकर बीजेपी को हराना चाहते हैं और इस बार दिल्ली की जनता इन दोनों को हराना चाहती है। जब भी वो उतरेंगे तो राहुल मिस्टर केजरीवाल की आलोचना तो करनी ही पड़ेगी, और करनी पड़ेगी तो कस के बोलना पड़ेगा। तो कस के बोलना पड़ेगा तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो एक बात ये भी है, बात मत निकालो, यही है मामला। क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली में गंभीरता से लड़ रही है? क्या नहीं लड़ रही है, यही तो हम कह रहे हैं। तो जनता इस प्रकार की मिली भगत को समझती है और जवाब देगी। ये मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, पूर्वांचलियों के बारे में इस तरह की शर्मनाक बेबुनियाद बात बिल्कुल बेकार है। और मैं तो अपील करूंगा कि एक वोट पूर्वांचली नहीं दें इस बार केजरीवाल जी को। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो अगर कांग्रेस कमजोर पड़ती है तो इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को होगा, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूती से चुनावी मैदान में उतरती है और मजबूती से चुनाव लड़ती है तो इससे आम आदमी पार्टी को झटका लगेगा। पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली के सियासी मैदान में बाजी मार चुकी है। अब सियासी पंडितों का मानना है कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले 2 चुनाव जितना खराब रहता है तो आम आदमी पार्टी को इसका सीधा फायदा मिलेगा, लेकिन अगर कांग्रेस ने दमदार प्रदर्शन किया तो आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई से भी कम नहीं है। दिल्ली में लगातार 3 चुनाव कांग्रेस खराब प्रदर्शन करती रही है और पार्टी को न केवल अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ानी होगी बल्कि युवा मतदाताओं का भी भरोसा जीतना होगा। ये भी राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती है। दरअसल राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन सीलमपुर की जब रैली हुई तो अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जैसा बताकर राहुल गांधी ने कांग्रेस के मन की बात को जगजाहिर कर दिया। और कहने को तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तक बोल दिया कि वह कांग्रेस को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी देश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।